क्या आपने कभी सोचा कि पूरी की पूरी हाथी की फौज खाना काबा को गिराने चली थी, तो उसे बचाने कौन आया? कोई इंसान नहीं बल्कि छोटे छोटे परिंदे। आज हम कुरान की 105वीं सूरत सूरह अल फील के बारे में जानेंगे। इसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा वाक़या बयान किया जो पूरे अरब की तकदीर बदल गई, जिसे तौहीद और अल्लाह की कुदरत और अहंकार का अंजाम साफ दिखाई देता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वाक़या कब हुआ। मैं आपको बता दूं, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से 3 महीने पहले का ये वाक़या है, हबाबिल का। इस साल को आमुल फील भी कहा जाता, यानी हाथी का साल। अब्राहम नाम का एक शख्स था, वो यमन का गवर्नर था, ईसाई था, और उसने यमन में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया जिसका नाम उसने कलीसा रखा। उसका ख्याल ये था कि लोग खाना काबा की इबादत करते हैं, वो खाना काबा की इबादत छोड़कर मेरे गिरजाघर की इबादत करने लगे। इसीलिए उसने बड़ा गिरजाघर बनाया ताकि वो खूबसूरत दिखे और लोग उसके तरफ आकर्षित हो और उसकी इबादत करने लगे। लेकिन अरब के लोगों ने उसके गिरजाघर की बेइज्जती कर दी, वहाँ गंदगी डाल दी और उसकी दीवार ख़राब कर दी, जिसके वजह से उसका गुस्सा बढ़ गया और उसने इरादा किया और कसम खा ली कि मैं खाना काबा को गिराने अब हाथियों के लश्कर से जाऊंगा और उसको गिराकर ही आऊँगा। जैसे ही वो मक्का पहुँचा, उसने आसपास के जानवर उठा लिए। उसमें से 200 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के दादा के थे। 200 ऊँट उसने उठा लिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उससे रब्ता किया और उससे बात की और कहा कि मेरे 200 ऊँट मुझे वापस कर दे। उसने हंसकर जवाब दिया, कहने लगा कि मैं तो खाना काबा को गिराने आया हूँ, तुम अपने ऊँट की फ़िक्र करते हो? क्या तुम अपने अल्लाह के घर की यानी खाना काबा की हिफाजत के लिए कोई ज़िम्मा नहीं लेते? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ये ऊँट मेरे हैं और इनकी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं अपने ऊँट मांग रहा हूँ। वो अल्लाह का खाना काबा घर है, तो अल्लाह की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को खुद बचाए। फिर दूसरे दिन अब्राहम ने अपनी सारी सेना को लेकर खाना काबा की तरफ मुँह किया। सारे अरब के लोग डर गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी सेना अरब ने पहले कभी नहीं देखी और इतने हथियार अरब की तरफ भी नहीं थे। उनको यकीन आ गया था कि अब वो खाना काबा को तोड़ कर रहेगा। अरब के लोगों ने देखा कि आसमान में परिंदे छा गए हैं और उनके पैर और चोंच में कंकरियाँ है। जो अब्राहम के फौज पे कंकरियाँ फेंकते तो वो हाथी वहीं मर जाता। वो कोई साधारण कंकरी नहीं थी, क्योंकि वो खौलती हुई अंगार से गर्म ऐसे अंगार के शोले वाली कंकरियाँ थी, जो हाथी पे पड़ती तो वो हाथी वहीं निस्तो नाबूद हो जाता। यहाँ तक कि अब्राहम भी यमन भागते भागते मारा गया और वहीं मर गया। ये अल्लाह ताला ने सूरह फिल में बयान किया इस वाक़या को। और मैं आपको बता दूँ, ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 3 महीने का पहला वाक़या है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ए महबूब क्या आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। इसका मतलब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंज़र को देख रहे थे। दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले भी हमारे नबी ये मंज़र देख चुके हैं। हमारे नबी का इल्म गैब का अंदाज़ा लगाना हम इंसानी सोच समझ के बाहर है। इसीलिए कभी भी हमारे नबी पे कोई उंगली उठाए कि तुम्हारे नबी को इतना इल्म था, तो उसकी बातों में ना आकर उनसे ना जुड़े, बल्कि अपने ईमान पे कायम रहे। अल्लाह से दुआ है हमें मसलक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ा फ़ाज़िल बरेलवी आलिम रिज़वान के तरीक़े पे चला, जो दिन उन्होंने हमें सहाबा कराम से हम तक के पहुँचाया, जो सही तरीक़ा हम तक के पहुँचाया, अल्लाह हमें उस पर ईमान नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखें।